इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है हमारा, वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। वहाँ पर डुज हो रहा है। इस्लामाबाद में एक जत्थे ने हमला किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इसकी क़यादत की थी। अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने दोबारा से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं इंस्पेक्टर है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। एक फिल्मी सीन जो है वो क्रिएट किया। 36 घंटे में 4 बैंक्स के साथ डकैती की गई। ये आम बैंक डकैतियाँ नहीं थीं। एक शख्स जो है वो थैला लेके रुपयों का वैन में से निकल कर आता है तो पहले उसको गोली मारी जाती है। इल्ज़ाम एक शख्स पर आएगा, अली नासिर रिजवी है, जो कि IG इस्लामाबाद है। तो ये कहाँ से तल्लक रखते थे? क्या ये खारजी थे या आप ये कह लें कि PTI से इनका कोई तल्लक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज की अच्छी खबर नहीं है। इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है हमारा, वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। और कैसे पहुंच चुका है, किसने पहुंचाया है, इस पर बात होगी। वहाँ पर डुज हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है सरेआम, लेकिन कोई जो है पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है, ये सवाल जानने के लिए मैंने अपने एक सहाफ़ी दोस्त को फ़ोन किया। तो उसने बड़े धीमे अंदाज से, बड़े आराम से मुझे कहा कि ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक्स में डकैतियाँ पड़ रही हैं, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है और बहुत जल्द हुकूमत इस पर काबू पा लेगी, पकड़े जाएंगे सब के सब। लेकिन तुम इसको ज़रा पुलिस की तहकीकाती निगाह से देखो कि ये सारा मामला है क्या और इसमें ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, तो तुम्हें बात वाज़ेह होने शुरू हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको है? तो उसने कहा कि एक सीरीज़ है ख़बरों की, अगर तुम उसको फॉलो करते चले जाओगे तो इन बैंक डकैतियों पर तक पहुंच जाओगे कि किन लोगों का ये काम है। उसने कहा कि इस्लामाबाद में एक जत्थे ने हमला किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इसकी क़यादत की थी। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आने वाले जत्थे से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अली अमीन गंडापुर गायब हो गए। 24 घंटे के बाद जब वो नाज़िल होते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तो सिर्फ एक शख्स को ललकारते हैं। उसका नाम था IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी। चलें, ये उनका हक़ था क्योंकि उनके कारकुनान को मार पड़ी थी, कुछ गिरफ़्तार हुए थे। उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उनको ललकारा, लेकिन उसके बाद वो ये बयानात मुसलसल देते आए कि अली नासिर रिजवी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये ना छोड़ने वाली बात आप उसको दूसरी धमकी की तरफ ना लेकर जाएं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी पर रहने नहीं दूंगा, ना छोड़ूंगा, ये कह दिया। अब इसके बाद एक वैन निकलती है, 2 वैन्स निकलती हैं जिनमें 82 के करीब तहरीक इंसाफ के लोग हैं और उसके 2 या 3 जो डाले हैं वो उसका पीछा करते हैं। नामालूम अफराद जो उस पर हमला करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, शीशे तोड़ते हैं, फायरिंग करके टायर ब्रस्ट करते हैं, उनको छुड़वा लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आती हैं और 82 के 82 लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं और हमलावरों में से भी 4 गिरफ़्तार होते हैं, जिसमें से एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के एक रुकन का बेटा है। और इन सब का तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और सब पर दहशतगर्दी के मुकदमात थे। इसके बाद ये सीरीज़ जो है मज़ीद चलती है। अली नासिर रिजवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि जो गिरफ़्तार लोग हैं उनसे क्लाशनकोव बरामद हुई थी, उनसे डंडे बरामद हुए थे। 4 लोग गिरफ़्तार हैं, उन पर पर्चे जो हैं वो दर्ज करा दिए गए। और ये अली नासिर रिजवी ने कहा कि इन सब का तल्लक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने दोबारा से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो ये बयान है उसको बिल्कुल वो रद्द करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा जो इंस्पेक्टर है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। उसने दरवाजे खोल के कहा कि भाग जाओ। एक फिल्मी सीन जो है वो क्रिएट किया, लेकिन CCTV फुटेज ने वो सारा राज खोल दिया कि हमला भी हुआ, फायरिंग भी हुई और लोगों को छुड़वाया भी गया। लेकिन पुलिस ने बड़ा जल्द उनको सबको गिरफ़्तार कर लिया। आज वो दोबारा सब लोग जो हैं गिरफ़्तार हैं। इसके बाद बैंक में डकैतियाँ शुरू होती हैं। पिछले 24 घंटे में, या आप इसको अब 36 घंटे कह लें, 36 घंटे में 4 बैंक्स के साथ डकैती की गई, कुछ की कोशिश की गई, एक आदमी मारा गया, 9 के करीब ज़ख्मी हैं। कैश वैन लूटने की कोशिश की गई, बैंक में की गई। ये आम बैंक डकैतियाँ नहीं थीं। इसलिए आम नहीं थी कि इनमें लूटने वाले जो थे
उनका लूटने से ज़्यादा मारने पे फोकस था। मैंने वो सीसीटीवी फुटेज देखी है कि एक बैंक के बाहर एक शख्स जो है वो थैला लेके रुपयों का वैन में से निकल कर आता है तो पहले उसको गोली मारी जाती है। क्लाशनकोव बरदार आदमी है और बिल्कुल दहशत गर्दों के अंदाज में एक रैकी पे है मोटरसाइकिल सवार, एक क्लाशनकोव पकड़ के फायरिंग करता है, बंदा गिरता है, उसका थैला उठाता है और चला जाता है मोटरसाइकिल पर बैठकर। और उसके बाद बाकी हमने फुटेजेस देखी, जो ख़बरें सुनी, उसमें भी तकरीबन इसी नवीयत के मामलात थे। ये आम डकैत हो नहीं सकते हैं। आम डकैत इस तरह से सरेआम क्लाशनकोव लिए नहीं घूमते हैं, और अगर उनके पास हो भी तो इतना पक्का जैसे शूटर निशाना लेता है वो नहीं ले सकते हैं। ये कोई ट्रेंड दहशत गर्द हैं जो इस तरह के मामलात कर रहे हैं। कभी कैदियों की वैन को लूटा जा रहा है या उनको छुड़वाया जा रहा है, या कभी कैश वैन को लूटा जा रहा है, गार्ड को गोली मारी जा रही है। एक अफरा तफरी का आलम जो है वो बनाया जा रहा है। ये अलार्मिंग है। ये छोटे छोटे वाक़यात जो हैं ये देखना होगा कि इसका फ़ायदा किसको है, इसका नुकसान। ये मेरा दोस्त बता रहा था मुझे, इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा। उसने कहा ज़ाहिर है इस सारे मामलात में जो अगर अमन व अमान पे लोगों का इत्मीद उठ जाएगा, बैंक्स पर इत्मीद उठ जाएगा, लोग इसको तरह सरेआम लूटे जाएंगे, इल्ज़ाम एक शख्स पर आएगा और उस शख्स का नाम अली नासिर रिजवी है जो कि IG इस्लामाबाद है। उन्होंने कहा कि ये IG इस्लामाबाद के साथ PTI की अदावत कोई नई बात नहीं है। अगर आप 9 मई का वाक़या देखें तो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर टारगेट हुआ जिसका नाम अली नासिर रिजवी थे। ताकर निशाना उनको मारने के लिए लगाया गया, अल्लाह ने बचा लिया। आँख उनकी डैमेज हुई और उस आँख के 6 से 7 ऑपरेशन हुए, यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। तो इन ऑपरेशन के बाद उनकी आँख तो बच गई, लेकिन उनको इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया बतौर IG, जहाँ पे उन्होंने उन जत्थों को रोका जो इस्लामाबाद पर हमलावर थे, जिसके नतीजे में अब इस्लामाबाद में अमन व अमान ख़राब हो रहा है। उसने कहा कि किसी पुलिस तफ्तीशी अफसर से पूछ लो, मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन इस सारे मामले के पीछे कड़ी से कड़ी मिलाते जाएं, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि कौन अली नासिर रिजवी को इस्लामाबाद से हटवाना चाहता है। उनको मैं ये ख़बर सुना दूँ कि अली नासिर रिजवी को इस्लामाबाद से नहीं हटाया जाएगा। जितने मर्जी हालात ख़राब करने की कोशिश करें, बहुत जल्द कानून उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो क्लाशनकोव थामे फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और बैंक लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अली नासिर रिजवी एक विजिलेंट और बहुत ही बासलाहियत पुलिस ऑफिसर हैं और उन पर इत्मीद है हुकूमत का पूरा। पूरी हुकूमत उनके साथ खड़ी है और शाना बशाना खड़ी है। एजेंसीज काम कर रही हैं। बहुत जल्द ये मुजरम गिरफ़्तार होंगे। तो ये कहाँ से तल्लक रखते थे, क्या ये खारजी थे और क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी, या आप ये कह लें कि PTI से इनका कोई तल्लक था, ये भी वाज़िया हो जाएगा। और जब ये वाज़िया होगा तो समझ आएगी कि ये मामला क्यों उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर वाक़या है और इस पर इस्लामाबाद में इस वक्त भी अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद हमारी इतलात के मुताबिक मौजूद है, इसके गिरदोनवा में भी मौजूद है। उन पर नज़र रखना ज़रूरी है, खारजियों को देखना ज़रूरी है और इसके साथ साथ PTI से तल्लक रखने वाले शरपसंदों को भी देखना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत है, यहाँ का अमन व अमान ख़राब होगा तो इमेज जो है वो बैरूनी दुनिया तक ख़राब जाएगा। हुकूमत काम कर रही है, हमको भी अपने गिरदोनवा पर नज़र रखनी है ताकि अगर कोई मशकूक शख्स हमें नज़र आए तो हम उसे गिरफ़्तार कराएँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।